हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें जानना है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता क्या है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज डिफाइंड एज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूज़र रिक्वायरमेंट एंड देन डिज़ाइनिंग, बिल्डिंग and testing software application which will satisfy those requirements. मीन्स सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम एनालाइज करते हैं यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को, फिर उसको हम डिज़ाइन करते हैं, उसके बाद टेस्टिंग करते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन की जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करता है। ये हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। अब जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो हमारा टू टर्म्स को मिला के बना है, एक सॉफ्टवेयर और एक इंजीनियरिंग। द टर्म सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रोडक्ट ऑफ टू वर्ड्स सॉफ्टवेयर एंड इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, या हम कह सकते हैं प्रोसेस। कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। और जो इंजीनियरिंग होता है, इंजीनियरिंग इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल नॉलेज टू इन्वेंट, डिज़ाइन, बिल्ड, मेंटेन एंड इम्प्रूव फ्रेमवर्क, प्रोसेसेस एक्सेट्रा। और स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग क्या होता है? इंजीनियरिंग क्या है? हमारा एप्लीकेशन है जिसकी जिसकी अप्रोच से हम अपना सॉफ्टवेयर को बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, मेंटेन करते हैं, अपनी स्किल्स को उसमें यूज करते हैं। तो होता है हमारा इंजीनियरिंग किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। इंजीनियरिंग हमारी अलग अलग फील्ड्स में यूज की जाती है। जो हमारा सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं उसे हम, जो आईटी इंजीनियर्स होते हैं उन में हमारा सॉफ्टवेयर बनाते हैं, और जो हमारे कुछ मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं, कुछ केमिकल होते हैं, तो अलग अलग फील्ड में होता है। तो वो हमारी इंजीनियरिंग स्किल अलग अलग फील्ड में अलग अलग होती है। तो यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे हम आईटी जो इंजीनियर होते हैं वो हमारी अपनी स्किल्स को यूज करके सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, बिल्ड करते हैं, डिज़ाइन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग ब्रांच एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांच है जो सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल, जो साइंटिफिक प्रिंसिपल का यूज करती है, मेथड्स का एंड प्रोसीजर, जो हमारे मेथड एंड प्रोसीजर है उनका यूज करते हुए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं। द आउटकम ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन एफिशिएंट एंड रिलायबल सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जो इसका आउटकम होता है वो एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट होता है जो हमारा रिलायबल होता है और एफिशिएंट होता है। रिलायबल मतलब जो अच्छे से वर्क करता है, एफिशिएंट जिसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। सॉफ्टवेयर इज मोर देन जस्ट ए प्रोग्राम कोड। सॉफ्टवेयर क्या है? एक हमारा प्रोग्राम होता है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है। ए प्रोग्राम इज एन एग्जीक्यूटेबल कोड। और एक प्रोग्राम क्या होता है स्टूडेंट? एक प्रोग्राम होता है हमारा एग्जीक्यूटेबल कोड। ठीक है, एक एग्जीक्यूटेबल कोड को हम सॉफ्टवेयर या एक प्रोग्राम भी कह सकते हैं। विच सर्व सम कंप्यूटेशनल पर्पज। सॉफ्टवेयर इज कंसिडर्ड टू बी कलेक्शन ऑफ एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम कोड। जो सॉफ्टवेयर होता है वो कलेक्शन होता है ऐसे प्रोग्राम्स का जो क्या होते हैं? एग्जीक्यूटेबल होते हैं, यानी कि किसी भी कंप्यूटर पे हम उनको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एसोसिएटेड विद लाइब्रेरीज एंड डॉक्यूमेंटेशन, उनके साथ भी उनकी लाइब्रेरी भी होती है और डॉक्यूमेंटेशन भी होता है। सॉफ्टवेयर व्हेन
मेड फॉर ए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। जब किसी सॉफ्टवेयर को किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए बनाया जाता है तो उसे हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कहते हैं। या किसी प्रोग्राम बनाएंगे, किसी स्पेशल टास्क को कंप्लीट करने के लिए कोई प्रोग्राम बनाएंगे, और जब एक से ज़्यादा प्रोग्राम को एक साथ हम कलेक्ट कर देंगे या कंबाइन कर देंगे तो वो बन जाएगा स्टूडेंट हमारा एक सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इसे हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। इंजीनियरिंग ऑन द अदर हैंड इज ऑल अबाउट डेवलपिंग प्रोडक्ट। इंजीनियरिंग क्या है कि जो सारी चीज़ें हम किसी प्रोडक्ट को बनाने में यूज करते हैं, जो स्ट्रेटेजीज, जो हम स्किल्स जो यूज़ करते हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने में, वो सारी क्या होती है, हमारी इंजीनियरिंग होती है। यूजिंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक प्रिंसिपल एंड मेथड्स, जो हम उनको वेल डिफाइंड मेथड्स और प्रिंसिपल्स का यूज करते हुए किसी प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, तो ये सब इंजीनियरिंग के अंदर आता है। ठीक है, अब देखिए कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ती हैं उसको मेंटेन रखने के लिए। तो सबसे पहले अगर कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम बना रहे हैं तो हमें पहले रिक्वायरमेंट यूज़र से लेनी पड़ेगी, उस प्रोडक्ट से उस यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जब वो यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट बताएगा कि मुझे इस सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट में किन किन चीज़ों को चाहिए या क्या क्या उसको उस प्रोडक्ट से क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहले हम रिक्वायरमेंट को कलेक्ट करेंगे, तभी हम कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे। जब हमें यही नहीं पता होगा कि यूज़र की रिक्वायरमेंट क्या है, तो हम कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना सकते। ठीक है, नेक्स्ट है सिस्टम एनालिसिस। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती है तो हम उसको एनालाइज करते हैं। ठीक है, उसके बाद सिस्टम डिज़ाइन, जब एनालाइजिंग हो जाता है तो फिर हम उसको डिज़ाइन करने की प्रक्रिया जो होती है जो उसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर डिजाइनिंग के बाद हम करते हैं कोड डिज़ाइन, उसके बाद हम सॉफ्टवेयर का कोड को डिज़ाइन करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोड के और इस प्रोडक्ट को डिज़ाइन करने के लिए कोई अकेला एम्प्लॉय नहीं होता, इसके लिए हमें टीम बनाई जाती है जो अलग अलग मॉड्यूल पे वर्क करती है किसी सॉफ्टवेयर के। तो अलग अलग उसमें उसका पर्सन का अलग अलग रोल रहता है किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। कोई कोई सिस्टम को डिज़ाइन करता है, कोई कोडिंग करता है, कोई टेस्टिंग करता है। तो ये अलग अलग फेज होते हैं हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के, तो इसके लिए अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है टीम मेंबर्स को। तो अलग अलग टीम मेंबर्स अलग अलग अपना इसमें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे हमारा एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार होता है। तो कोड डिज़ाइन होता है, फिर उसके बाद टेस्टिंग टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट, फिर मेंटेनेंस, और अगर अभी उसके बाद कोई अपडेट्स आ रही हैं उसको अपडेट्स को ऐड करना है तो उसको हम अपडेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हमारा सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट यूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड मेथड्स इज रेफर्ड टू एज सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन। किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करने का प्रोसेस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स एंड मेथड की हेल्प से सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट का इवोल्यूशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड्स और प्रिंसिपल की हेल्प से सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन कहलाता है। दिस इंक्लूड्स द इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर एंड इट्स मेंटेनेंस एंड अपडेट। यह है जो हमारा सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन होता है, ये अलग अलग फील्ड को इंक्लूड करता है। जैसे हमारा इसका मेंटेनेंस को इंक्लूड करता है, डेवलपमेंट को और अपडेट्स को, टिल डिजायर्ड प्रोडक्ट इज डिप्लॉयड विच सेटिस्फाई द एक्सपेक्टेड रिक्वायरमेंट। और ये जो इवोल्यूशन होता है प्रोडक्ट के कंप्लीट हो जाने के बाद और उसको वर्किंग में आने के बाद तक को ये कवर करता है, जब तक वो हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल या सेटिस्फाई ना करे। ठीक है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो हम उसमें दोबारा अपडेट करते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, चेंजेस करते रहते हैं, जब तक हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो डिजायर्ड आउटपुट है वो नहीं देता।
जब तक हमारा कोई डिजायर्ड आउटपुट नहीं आता तब तक हम अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस भी करते रहते हैं, उसमें अपडेट भी करते रहते हैं। जैसे जैसे यूज़र की रिक्वायरमेंट आती रहती है या उसमें उसके चेंजेस की रिक्वायरमेंट आती रहती है तो हम इसको चेंजेस भी करते रहते हैं। तो देखिए, सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन हमारा किन किन चीज़ों को कवर करता है। एनालिसिस भी करते हैं उसमें, फिर हम प्लानिंग करते हैं, अपडेशन भी अगर कोई ज़रूरत है तो उसकी अपडेशन भी हम करते हैं इसमें, सिस्टम रिलीज करते हैं, और अगर कोई चेंजेस होना है तो चेंज रिक्वेस्ट भी हम डाल सकते हैं। जब स्टूडेंट, अगर आप किसी भी सिंपल प्रोडक्ट की बात करें तो अगर हमें कोई प्रोडक्ट बनाना है मार्केट में, उसको सेल आउट करना है, तो पहले हमें स्टूडेंट सबसे पहले जानना होता है कि मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे जैसे हम किसी भी प्रोडक्ट के बारे में करते हैं उसी तरीके से हम सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के बारे में भी वही चीज़ें इसके ऊपर भी अप्लाई होती हैं। अगर हमें मार्केट में कोई प्रोडक्ट को सेल आउट करना है तो हमें देखना पड़ेगा, सपोज करो कोई एक अच्छा फ़ोन है, और फ़ोन की अगर हम कोई न्यू प्रोडक्ट हम बनाना चाह रहे हैं तो फ़ोन की रिक्वायरमेंट हमें देखनी पड़ेगी कि आजकल मार्केट में किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट करना है तो उसके लिए आपको मार्केट सर्वे भी करना पड़ेगा, यानी कि रिक्वायरमेंट्स आपको यूज़र की लेनी पड़ेगी और उनको अपने प्रोडक्ट में फुलफ़िल करना होगा, तभी आपका प्रोडक्ट मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। तो वही चीज़ हम सॉफ्टवेयर के बारे में बात करेंगे। अगर स्टूडेंट्स हमको सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट बना रहे हैं तो पहले हमें उस यूज़र की सारी रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से कलेक्ट करना पड़ेगा, क्या वो हमारे प्रोडक्ट से चाहता है। उसके बाद हमें फिर उसके अकॉर्डिंग उसको एनालाइज करना पड़ेगा कि कैसे कैसे हम अपने प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, कैसे कैसे हम सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करेंगे। जब एक बार हमारा प्रोडक्ट तैयार हो जाता है उसके बाद हम करते हैं उसको डिज़ाइन, मतलब उसका फ्लो डायग्राम बनाते हैं, डीएफडी वगैरह बनाते हैं, जिससे जैसे आपने फ्लो चार्ट्स वगैरह पढ़े थे उधर, जब भी कोई अपना प्रोग्राम बना रहे थे तो पहले उसके फ्लो चार्ट हम बनाते थे, जिससे हमारा जो एक तरीके से पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था हमारी पूरी प्रॉब्लम का वो बन जाता था, जिस उसको बाद में हम उसकी कोडिंग करते थे। इसी तरीके से यहाँ पे हम डीएफडी वगैरह बनाएंगे और उसके बाद हम कोड डिज़ाइन करेंगे। ठीक है, कोड डिज़ाइन करने के बाद हम उसको टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग पेज में जाएंगे, क्या हमारा जो प्रोडक्ट है वो अच्छे से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर ऐसा नहीं है तो हम उसमें जो चेंजेज होंगे कोड में उसको हम चेंज कर देंगे। टेस्टिंग के बाद डिप्लॉयमेंट होगा, फिर मेंटेनेंस और फिर अपडेट्स। तो इवैल्यूएशन स्टार्ट फ्रॉम द रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस। जो इवैल्यूएशन है वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग प्रोसेस से स्टार्ट होता है, यानी कि जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसमें हमें क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ को इंक्लूड करना है, ये सब चीज़ें हमारी स्टार्ट हो जाती हैं सॉफ्टवेयर इवैल्यूएशन से। तो after which developer creates a prototype of the intended software and show it to the user to get their feedback at the early stage of software product। अब क्या होता है कि पहले रिक्वायरमेंट लेता है, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपर होता है, उसका प्रोटोटाइप एक तरीके से कहीं की कच्चा खाका तैयार हो जाता है और उसको यूजर को बताया जाता है कि इस तरीके से आप हमारा जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है वो वर्क करेगा, और उसको शो कर दिया जाता है कि इस तरीके से वर्किंग रहेगी सॉफ्टवेयर की। अगर उसमें कोई चेंजेस अगर यूज़र को चाहता है तो वो उसमें अपनी रिक्वायरमेंट्स को दोबारा बता देता है और हम उसमें दोबारा चेंजेस कर देते हैं। द यूज़र सजेस्ट चेंजेस। अगर यूज़र को कोई चेंज उसमें चाहिए तो उसको सजेस्ट करता है, ऑन विच सेवरल कंसिक्यूटिव अपडेट एंड मेंटेनेंस कीप ऑन चेंजिंग टू, जिसकी हेल्प से हम उसमें कुछ चेंजेस होते हैं और उसको हम मेंटेनेंस में उसकी चेंजिंग कर सकते हैं।
दिस प्रोसेस चेंजेस टू द ओरिजिनल सॉफ्टवेयर, जो हमारा ओरिजिनल सॉफ्टवेयर होता है उसी में हम इसको चेंज करते हैं। टिल द डिजायर्ड सॉफ्टवेयर इज अकम्प्लिश्ड, जब तक हमारा डिजायर्ड सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट तैयार ना हो जाए तब तक हम उसको यूजर से उसकी फीडबैक लेते रहते हैं। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड क्या है? द नीड ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अराइज बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ चेंज इन द यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड एनवायरमेंट ऑन विच द सॉफ्टवेयर इज वर्किंग। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की नीड तब लगी हमें जैसे जैसे हमारा जो यूज़र की रिक्वायरमेंट है वो चेंज होती जा रही है और जिस इन्वायरमेंट में उसकी वर्किंग है वो चेंज होता रह रहा है। पहले क्या था कि सॉफ्टवेयर हम बनाते थे, उस पर वर्किंग करते, लेकिन अब क्या होता है कि पहले हमें सॉफ्टवेयर की सारी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करना पड़ता है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है इस पर पूरा फोकस करना पड़ता है कि एक बार सॉफ्टवेयर जब हमारा बन जाए तो वो एकदम परफेक्ट हो और उसकी वर्किंग अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट हो। फर्स्ट पॉइंट आता है इसमें लार्ज सॉफ्टवेयर। इट इज़ ईजियर टू बिल्ड ए वेल देन टू हाउस और बिल्डिंग। एक दीवार को बनाना आसान होता है किसी हाउस से या बिल्डिंग को बनाने के लिए। उसी तरीके से द साइज ऑफ द सॉफ्टवेयर बिकम लार्ज, इंजीनियरिंग हैज़ टू स्टेप टू गिव इट ए साइंटिफिक प्रोसेस। इसी तरीके से एक सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं और बहुत बड़ी चीज़ को बनाने के लिए हमें उसके स्टेप को अच्छे से पहले मेंटेन करके उसको चेक करके ही बनाना होता है, जिससे हमारा पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बेकार ना हो जाए। स्केलेबिलिटी, इफ द सॉफ्टवेयर प्रोसेस वर नॉट बेस्ड ऑन साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग कंसेप्ट, अगर हमारा जो सॉफ्टवेयर का प्रोसेस है वो साइंटिफिक और इंजीनियरिंग कंसेप्ट पे बेस्ड नहीं है, इट वुड बी ईजियर टू रिक्रिएट न्यू सॉफ्टवेयर, तो हमारा क्या होगा, आसान होगा नया सॉफ्टवेयर बनाने का। देन टू स्केल एन एग्जिस्टिंग वन, उसको जो पुराना सॉफ्टवेयर है उसको स्केल करने में, ठीक है। अगर हमारा नया दोबारा बना रहे हैं तो ये इतना आसान नहीं होगा, अगर हम पुराने को ही स्केल कर दें तो वो बेटर है। कॉस्ट, एज हार्डवेयर इंडस्ट्री हैज shown its skill and hug manufacturing has lowered down the prices of computer and electronics hardware, but the cost of software remains high if proper process is not adapted। कॉस्ट का इम्पैक्ट आता है हमारे सॉफ्टवेयर में जैसे जैसे इंडस्ट्री में हार्डवेयर और स्किल्स मैन्युफैक्चरिंग के जो रेट हैं वो बढ़ रहे हैं। डायनेमिक नेचर, the always growing and adapting nature of software heavily depends upon the environment in which user work। जैसे जैसे हमारे इन्वायरमेंट में चेंज होते जा रहे हैं उसी तरीके से हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको भी हमें चेंज करना पड़ता है, उसमें अपडेट हमारी करनी पड़ती है। इफ़ द नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर इज ऑलवेज चेंजिंग, न्यू इन्हांसमेंट नीड टू बी डन द एग्जिस्टिंग। तो जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है उसमें हमें अलग अलग तरीके से अपडेट्स को इनहेंस करना पड़ता है। देयर इज वेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्ले ए गुड रोल। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारी यूजर से रिक्वायरमेंट को गैदरिंग करती रहती है, उनको अपडेट्स करती रहती है, तो इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में का बहुत बड़ा रोल है डायनेमिक नेचर में। क्वालिटी मैनेजमेंट, बेटर प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोवाइड्स बेटर एंड क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट। क्वालिटी मैनेजमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारे सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बनाने में। जैसे जैसे हम अच्छे टेक्निक्स वगैरह यूज करेंगे या अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी को यूज करेंगे सॉफ्टवेयर को बनाने में, तो उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। द फीचर्स दैट गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर शुड प्रोसेस आर एज फॉलोज। एक अच्छे इंजीनियर की जो क्वालिटी होती है वो नीचे बताई गई हैं आप लोगों को। एक्सपोजर टू सिस्टमेटिक मेथड्स, फेमिलियरिटी विद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल।
गुड टेक्निकल नॉलेज ऑफ द प्रोजेक्ट रेंज, अच्छी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए, और जो मेथड्स हैं और वो जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो फेमिलियर होना चाहिए। गुड प्रोग्रामिंग एबिलिटीज़, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसकी अच्छी प्रोग्रामिंग स्किल्स होनी चाहिए। गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज स्किल कंपेरिज ऑफ ओरल रिटन एंड इंटरपर्सनल स्किल। जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, जिससे वो यूज़र के साथ अच्छे से इंटरेक्ट कर सके। और जो स्किल्स होती हैं वो तीनों सही होनी चाहिए, ओरल भी, रिटन भी और इंटरपर्सनल स्किल भी। रिटन स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और ओरल स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। हाई मोटिवेशन, जो हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है उसका मोटिवेशन हाई होना चाहिए। मीन्स कि जब भी कोई वर्क कर रहे हो या कोई सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हो तो मोटिवेशन हाई होना चाहिए, जिससे हमारे जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट की वो सारी फुलफ़िल हो सके। ठीक है, जब हम कोई भी वर्क करते हैं तो हमारा मोटिवेशन हाई लेवल पे होना चाहिए, तभी हमारा जो वर्क है वो अच्छे से कंप्लीट हो पाता है और जो उसका आउटपुट होता है वो बेटर होता है। इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंसी होती है वो उसकी अच्छी होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, तभी वो अपने कार्य को अच्छे टाइमली और एक्यूरेसी के साथ कंप्लीट कर सकते हैं। एबिलिटी टू वर्क इन ए टीम, टीम के साथ वर्क करने की एबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, टीम वर्क में जो प्रोडक्ट तैयार होता है वो उसकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग मिलके बनाते हैं। सबको अगर कहीं पे किसी को प्रॉब्लम आ रही है तो सभी लोग एक साथ अपना माइंड को यूज़ करके उस प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो टीम में जो वर्क करने की एबिलिटी होती है वो बहुत ज़रूरी होती है किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की। डिसिप्लिन, डिसिप्लिन इज मस्ट, डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी टीम में काम वर्क करने के लिए। अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जो भी वर्क है टाइमली और अच्छे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो जो वर्क है वो टाइम टू टाइम कंप्लीट नहीं होंगे और उनको प्रॉब्लम आती रहेगी। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में बताया, सॉफ्टवेयर के बारे में बताया, इंजीनियरिंग के बारे में बताया, तो सॉफ्टवेयर आप पहले भी पढ़ चुके हैं। जो हमारा जो मेन कंप्यूटर साइंस जो ब्रांच होती है उसका मेन मोटिव यही होता है कि आईटी इंजीनियर बनना, और जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का काम होता है वो होता है किसी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप करना। तो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको डिटेल में इसमें बताया है आज की लेक्चर में। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, सॉफ्टवेयर इवोल्यूशन क्या होता है, इसी तरीके से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो ये आज बेसिक था इसके बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे कि हमारा इसके जो टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो को देखेंगे और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हमारा सॉफ्टवेयर होता है? सॉफ्टवेयर हमारा होता है सेट ऑफ प्रोग्राम्स। तो प्रोग्राम हमारा होता है स्टूडेंट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो जब बहुत सारे प्रोग्राम्स को हम मिला देते हैं तो बन जाता है हमारा सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर को बनाते हैं हमारा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर, गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर की क्वालिटी को भी मैंने नीचे डिस्कस किया है इसमें भी, तो आप लोग देख लेंगे इसको और एक बार रीड आउट करेंगे अच्छे से।